बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आप सबको अपने इस यूट्यूब चैनल न्यू जायका रेसिपी पर खुशामदीद कहती हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बनाना सिखाएंगे अंडा पराठा। बहुत ही यूनिक एंड ईजी रेसिपी है, बहुत ही कमाल की रेसिपी है। बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं कि किस तरह हम अंडा पराठा आज का बनाएंगे। तो चलें, आपसे भी हम अपनी रेसिपी को शेयर करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है मैदा मैंने लिया है 200 ग्राम। इसी के साथ ही हमने लिए हैं अंडे 3 अदद और साथ ही हमने लिया है घी हस्ब पे ज़रूरत जितना आप इस्तेमाल में ले रहे हैं। इसी के साथ ही स्पाइसेस में हमने लिए हैं नमक ½ टेबल स्पून, लाल मिर्च का पाउडर ½ टेबल स्पून, दरा मिर्च ½ टेबल स्पून, काली मिर्च ½ टेबल स्पून, हल्दी 1/4, सब्ज़ मिर्च 4 से 5 अदद बड़ी कटी हुई, 1 टेबल स्पून गरम मसाला और खूबसूरत सा धनिया। और साथ ही हमें चाहिए 1 गिलास दूध आपने ना तो ठंडा लेना है और ना ही ज़्यादा गर्म लेना है। नीम गर्म आपका दूध होना चाहिए जिसमें आप अपनी फिंगर को जो है वो इजीली डिप कर सकें। तो सबसे पहले हमने लिया है खूबसूरत सा बाउल। इसमें हम अपना रेसिपी का जो सामान है वो हम रेडी करेंगे। इसमें अपनी सबसे पहले हमने इसमें ऐड किए हैं अंडे मुझे कम लगे तो इसलिए मैंने 1 अंडा और ले लिया। 4 अंडे आपने तोड़ के इसमें ऐड कर लेने हैं और अच्छी तरह से पहले से फेंट लेना है। इसके बाद हम सारे स्पाइसेस इसमें ऐड कर देंगे। अगर तो आपकी मिक़दार इतनी है, 4 अंडे आप इनका पराठे बनाने लगे हैं, तो आपने स्पाइसेस जो हैं वो इतने ही लेने हैं। कम कर सकते हैं, कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल A1 हमारे आज के पराठे बनेंगे। तो हमारा ये स्पाइसेस भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। एक जो मेन बात आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें जो भी हम ये मिक्सर तैयार कर रहे हैं इसमें किसी भी किस्म की गुठली नहीं होनी चाहिए। इस कंडीशन में हमने ऐड कर दिया है दूध। आज की इस रेसिपी में ना तो हमें आटा गूंदने की ज़रूरत है ना डो बनाने की ज़रूरत है। हम बहुत ही इजीली और यूनिक स्टाइल से हम आपको आज का जो पराठे है वो तैयार करना बताएंगे। तो यहाँ पे हमने इसमें मैदा डाला है। मैदा आपने 4 से 5 मरतबा इसमें यानी थोड़ा करके आपने इसमें डालते जाना है और इसे इस तरह से मिक्स करते जाना है। अगर हम ज़्यादा अचानक से ही हम ज़्यादा ऐड कर देंगे, सारा ऐड कर देंगे तो इसकी जो मिक्सिंग है वो अच्छी तरह से नहीं होगी और इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी, जो कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें लिक्विड जैसे दूध की तरह हमें ये लिक्विड चाहिए, ना तो हम इसे ज़्यादा गहरा रखेंगे और ना ही ये पतला होगा। नॉर्मल सा हमारा ये आपको हम दिखाएंगे इसमें। अगर तो आप 4 अंडे बनाना चाहते हैं, 4 अंडे के पराठे बनाना चाहते हैं, तो इसमें जो मैदा है वो आप 250 ग्राम ऐड करें, 200 ग्राम ऐड कर लें। अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप 200 ग्राम ऐड कर लें। मैंने 200 ग्राम लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हमने अपना तवा साफ़ कर लिया है, अच्छी तरह से इसे धो लिया है। तो अब हम इसके नीचे फ्लेम जो है हमने ऑन कर दिया है। सबसे पहले आपने अपने तवे को फुली हीट अप कर लेना है, फ्लेम हाई करके इसे हीट कर लेना है। फिर बाद में इसके ऊपर ऑयल लगाने के बाद आपने इसका जो फ्लेम है वो नॉर्मल कर लेना है। फिर एक कप की मदद से, एक बर्तन की मदद से आप इसके ऊपर जो हमने सामान तैयार किया है मिक्सचर, इसे ऐड करें और एक स्पून की मदद से इसे फैलाएं। ये रेसिपी ट्राई करने के लिए आपका जो फ्लेम होना चाहिए वो बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। हाई फ्लेम पर ये आपके पराठे बिल्कुल नहीं बनेंगे। वो दूसरे पराठे हम बनाए तो उसके लिए हमें थोड़ा सा नॉर्मल या हाई भी हमें फ्लेम चाहिए होता है, लेकिन इसके लिए आपका फ्लेम जो है वो नॉर्मल ही चाहिए। इससे आप ये लिक्विड टाइप आप बना लें तो इससे आप जोन सी मर्ज़ी, जैसी मर्ज़ी आप पराठे को शेप दें, या आपकी मर्ज़ी है, आप पे डिपेंड है। तो एक स्पून की मदद से पहले हम ये चेक करेंगे कि तवे ने पराठा हमारा छोड़ दिया है या आपने
जब ये नीचे से कुक होना स्टार्ट हो जाएगा तो तवा खुद ब खुद ही पराठे को छोड़ देगा। तो आपने इसकी साइड चेंज कर लेनी है और बार बार मैं कह रही हूँ कि आपका जो फ्लेम है वो नॉर्मल होना चाहिए। इसकी साइड चेंज करने के बाद ब्रश की मदद से हमने इस पर घी ऐड किया है। आप चाहें तो इसकी बैक साइड पे भी घी लगा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा ऑयली नहीं खाना चाहते तो इसलिए आप इसके किनारों पर ही घी ऐड करें। तो यहाँ पे हम स्पून की मदद से हल्का हल्का से प्रेस करते जाएंगे और साथ ही से हिलाते जाएंगे। तो ये देखिए बहुत ही शानदार हमारी लुक आई है। इसी तरह ही दूसरी साइड से भी हम इसे हल्का हल्का सा प्रेस करते जाएंगे, इसकी साइड चेंज करते जाएंगे और हमारा जो पराठा है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारा तैयार हो जाएगा। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं। आप इसे इजीली जब आपका दिल करे कुछ खाने को तो आप ये रेसिपी ट्राई करें। इस पर बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, ज़्यादा मेहनत नहीं है। आपको ये नहीं है कि आपने आटा गूंदना है और इसके आपने पराठे बनाने और क्या शेप आएगी, ये सारी प्रॉब्लम इस रेसिपी में हल हो गई है। इस तरह आप लिक्विड टाइप बनाएं, इसे जो से मर्जी जैसी मर्जी से शेप में बहुत इजीली आप इसे घर पर बना सकते हैं। तो हमारी जो पराठा है दोनों साइडें जो है इक्वली ठीक हो गई हैं, बन गया है हमारा पराठा। तो देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारा पराठा तैयार हो गया है। तो इसी तरह ही हम एक और आपको बना कर दिखाएंगे। इस तरह आपने जब डालना है तभी आपने इसे फैला लेना है और डालने के बाद ही आपने एक स्पून की मदद से इसको शेप दे देनी है। ये इसकी शेप जो है ना तो ज़्यादा मोटी हो ना ही थिक होनी चाहिए, बल्कि ये नॉर्मल होनी चाहिए। ब्रश की मदद से आपने इस पे साइडों पे घी भी ऐड करना है। ये आप सुबह ब्रेकफास्ट में बनाएं, बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में उन्हें दें, ये इसे लंच बनाएं। बहुत ही कमाल जी हमारी आज की रेसिपी है। तो इसे आपका जब दिल चाहे छोटे बड़े आसानी से खा सकते हैं। इसे बच्चे बहुत ही ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो इसलिए आप बच्चों को टिफ़िन बना के दें स्कूल के लिए। इन्हें लंच बॉक्स जो आप देती हैं ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रेसिपी है। तो हमारी आज की रेसिपी तैयार हो गई है। देख सकते हैं आप बहुत ही सॉफ्ट, हमारा बहुत ही प्यारा और मज़ेदार से हमारी ये आज की जो रेसिपी है हमारा पराठा है वो तैयार हो गया है। तो आप इसी तरह से ट्राई करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे आप घर पे बनाएं, अपने दोस्तों से अपने रिश्तेदारों से इसे शेयर करें और हमें दें आज के लिए इजाज़त, ताकि हम ऐसी नई रेसिपीज़ लेकर आपके सामने हाजिर हो सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।